अभी दिखाई तस्वीर जो मैंने ग्राफिक्स दिखाया अभी, अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या चुनौती बड़ी है आप लोगों के सामने? वोटों में सेंधमारी की चुनौती है क्योंकि ओवैसी भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं और निरहुआ बड़ी जीत हासिल हुई थी उनको उपचुनाव में। अनामिका, पहले तो अपने आप आंकड़े ठीक करिए। आपके संज्ञान हेतु कोई बड़ी जीत नहीं हुई थी। 5-6 हजार वोटों से माननीय धर्मेंद्र यादव से जीते थे और वहीं आजमगढ़ के बगल में घोसी में अभी चुनाव हुआ। मतलब आप 5000 वोटों को भी बड़ा नहीं मानते हैं मनोज सिंह काका? 57% वोट पाई थी। अरे सुनिए तो, देखिए समता का भाव रखिए। एक तो जो लोग भागे हैं, जिनके प्रत्याशी भाग रहे हैं, उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। कोई क्या इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी भागा? 28 हमने प्रत्याशी घोषित तो सीटें नहीं तय कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में है। उनसे सवाल करिए। यहाँ आपने हेडिंग चला दी कि भागे, डर के भागे। कौन भागता है इन लोगों से? जो लोग बुनियादी सवालों से भागते हैं। आज 10 साल की सरकार में जब मोदी जी रहे हैं तो उनसे देश की जनता सवाल कर रही है कि बताओ 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया, बताओ महंगाई कम क्यों नहीं हुई, किसान की आय 2 गुना कम क्यों नहीं हुई, क्या किसानों पे थाप चढ़ाना ही आय 2 गुना है? जिन किसानों को आपने वादा करा कि आय 2 गुनी करेंगे, उनके लिए तो किले ठुकवा रहे हैं आप। आपका कोई भी कथन आपके कर्म तक तो जाता नहीं। आप झूठ के महासागर हैं। इस उत्तर प्रदेश में आए दिन युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर सवाल नहीं कर सकते। पूरे देश के युवा जो किसानों के घरों से निकल के इस देश के सरहदों की सुरक्षा करते हैं, उनको बोलने दीजिए, नहीं तो फिर वो बोलेंगे, बोलने का मौका देते हैं विपक्ष को। अपने सवालों को लेकर के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। ये नहीं, अच्छा ठीक है, आपने एक बात कही, शहजाद कुछ कह रहे हैं, शहजाद अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन बस एक सवाल मेरा, क्या समाजवादी पार्टी से कोई भी टूटा नहीं है? क्या राज्यसभा चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी? क्या जिन 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की समाजवादी पार्टी से खुश थे मनोज सिंह काका वो लोग, इसलिए क्रॉस वोटिंग की उन्होंने? मैं आपको बता, भारतीय जनता पार्टी, आप आंकड़ों का अध्ययन करिए। 2014 के बाद इस देश में 9 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश नहीं धनादेश से सरकार बनाई है। चलिए अब मैं जवाब दे देता हूँ, मैं अब जवाब दे देता हूँ अनामिका जी, वरना तो ये लंबा मोनोलॉग हो जाएगा। आप समाजवादियों को सीटों के हिसाब से भी टाइम का जो सरकार केवल सरकार। चलिए अब हो गया। ठीक है, नहीं शहजाद आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मेरे सवाल आपसे और भी हैं मनोज, पर मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ। मुझे लगता है बड़ा लंबा उन्होंने बोला। मुझे बता दीजिए कि उन्होंने अभी क्या, अरे ये तरीका नहीं है भाई, अपनी बारी में बोलिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पूजा पाल को आप भगोड़ा कह रहे हैं? वो पूजा पाल जिसके पति को मारा गया और जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया, तो उसको भी भगोड़ा कहेंगे? आप अभिषेक मौर्य को बोल रहे हैं, आप प्रजापति जी को बोल रहे हैं, आप बता दीजिए कि जो आपके चीफ विप थे उनको बोल रहे हैं। और ये इसलिए भागे, शेरवानी जी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए भागे क्योंकि आप केवल पारिवारिक दलों का अलायंस है। और बताइए ना, ममता दीदी भाग गई अलायंस से, वो कहां दे रही है सीटें आपको? पंजाब से भगवंत मान भाग गए, आरएलडी भाग गए, बिहार से तो आपके जो संयोजक है वो भाग गए, केरल से लेफ्ट भाग गई। तो मुझे लगता है कि जिनका अलायंस ही भागने वालों पर बना हुआ है, कम से कम वो ना बोले। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी धैर्य और शौर्य की बात की, तो शौर्य दिखाते हुए बोलिए ना। अमेठी से कौन अभी तक बोल नहीं पा रहे? अमेठी से कौन, क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? अगर हम लोग भगौड़े हैं, हम भाग रहे हैं, हम डर के मैदान छोड़ रहे हैं, तो बता दीजिए कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अब तो लेफ्ट ने प्रस्ताव दिया है ना। फिर प्रोफेसर किशोर इंतजार करिए, संसदीय दल की बैठक होगी, समन्वय समिति तय करेगी। थोड़ा इंतजार करिए ना, इतने व्याकुल भारत क्यों हो रहे हैं? आप तो अपने प्रत्याशी को रोक लो। पवन सिंह ने कह दिया टाटा बाय बाय। और जौनपुर में आपने किनको टिकट दिया? कृपा शंकर सिंह जी को, जिनके विषय में इतने बोरी भर भर के आरोप लगाते थे। इनके एक मुंबई के भाजपा के नेता हैं, वो रोज कागज लाके दिखाते थे। आज उनको टिकट दे दिया, सिंधिया जी को टिकट दे दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप देश से कहते थे हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, आपकी पहले लिस्ट में ही कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। तो समझना पड़ता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुष्यंत जी को केवल एक ही बात, जल्दी से कहिए फिर प्रोफेसर। इन्होंने कहा बोरी भर भर के आरोप। नहीं, मुझे सुनिए, मुझे मालूम है कि कम समय देना आपकी मजबूरी है, लेकिन ये जितने सीटों का जो घोषणा किया प्रोफेसर किशोर मुझे ये बता दीजिए कि सीटों को लेकर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में स्थिति कब साफ हो जाएगी? आप काम करिए, वह एकदम बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में
महाराष्ट्र में, और जहां पे भी वो अपने गठबंधन साथियों के साथ है, वहां पर कब तय करेगी? ये तो वहां पे तय किया जहां पर वो खुद है। आपको बोलकर करेंगे क्या? आपको बोलकर करेंगे? समीर जी 20 सेकंड, समीर जी 20 सेकंड, गालियां नहीं दे रहे, जैसे आपके साथी आपको रोज गालियां पीट रहे हैं। 20 सेकंड, बस 20 सेकंड, समीर जी 20 सेकंड। हाँ। कांग्रेस भले ही अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे, उनका आपसी मामला है, लेकिन वह कह रहा है कि 52 सीटें जो कांग्रेस जीती थी 2019 के अंदर, कम से कम उम्मीदवार तो घोषित कर दे। महाराष्ट्र में एक सीट जीती थी चंद्रपुर की, वह उम्मीदवार घोषित करते हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की एक सीट जीती थी, वह उम्मीदवार घोषित कर देते। बिहार में एक सीट जीती थी किशनगंज की, वह उम्मीदवार घोषित कर देते। बंगाल में 2 सीटें जीती थी आपने, वहां उम्मीदवार घोषित करते हैं। मुझे लग रहा है कि कम से कम अपने 52 सीटों में तो उम्मीदवार घोषित कर दे। समीर जी, पहले लिस्ट के बाद ये स्थिति है, पहले लिस्ट के बाद ये स्थिति है, और अभी महागठबंधन की ओर से एकजुट होकर किसी भी तरह की कोई भी लिस्ट का ऐलान या किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे थे महाभारत में कि आखिर महागठबंधन की जो स्थिति दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में वो तस्वीर है? जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही।